इनसे, उनसे या आपसे नहीं भाई, डरते तो हम किसी के बाप से नहीं। और फिर भी हमको कहा गया ये असहिष्णु हैं। हमारी इंडस्ट्री में तो कई बार बोला गया इंटॉलरेंट हैं, दीज हिंदूज आर इंटॉलरेंट। हम इंटॉलरेंट हैं, चट्टान से लेकर चींटी तक में हम प्राण देखते हैं, जीवन देखते हैं, हम इंटॉलरेंट हैं। संत नामदेव एक बार खाना खाने बैठे और अचानक कहीं से एक कुत्ता आया, उनकी रोटी लेके भाग गया। संत उस कुत्ते के पीछे पीछे भागे, लेकिन डंडा लेके नहीं, लाठी लेके नहीं, घी का कटोरा लेके। बोले अरे प्रभु, आज श्वान रूप में आ गए हो, लेकिन मुझ पे ये अत्याचार तो मत करो कि मेरे दरवाजे से सूखी रोटी खा के जा रहे हो, मुझे घी तो लगा लेने दो प्रभु। कुत्ते में उनको परमेश्वर नजर आ रहे थे। चींटी के पग घुंघरू बांधो, वो भी साहेब सुनता है। संत नामदेव को कुत्ते में परमेश्वर के दर्शन हो गए थे। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी ममता। नदियों को भी जहां माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर। इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। हम वही तो है ना, जब रोज सुबह हमारी आंख खुलती है तो धरती पर पांव रखने के पहले एक प्रार्थना करते हैं। धरती मां से क्षमा मांगते हैं कि हम आपको अपने पैरों से छू रहे हैं, हमें क्षमा कर दो धरती मां। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम क्षमस्व में। हम धरती से क्षमा मांगते हैं और हम इंटॉलरेंट हैं। हम वही हैं जो राजा शिवी बनकर एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने बदन का मांस काटकर तराजू के पल्ले पर रख देते हैं। हम इंटॉलरेंट हैं। हम राम बनकर गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार अपने पिता की तरह करते हैं। हम इंटॉलरेंट हैं। पूरी दुनिया के लिए गाय क्या है? एक पशु है, एक जानवर है। हम गाय को मां की तरह पूछते हैं। इस देश में 16,000 गौशालाएं हम चलाते हैं। हम इंटॉलरेंट हैं। मोहम्मद जमालुद्दीन की बनाई हुई राम प्रतिमा हम अपने राम मंदिर परिसर में आदर के साथ स्थापित करते हैं। हम इंटॉलरेंट हैं। 22 जनवरी का निमंत्रण बड़े बड़ों को नहीं गया। आप अखबार में पढ़ रहे होंगे, इनको नहीं बुलाया, उनको नहीं बुलाया, बड़े लोग नाराज हुए पड़े हैं। इकबाल अंसारी को 22 जनवरी का निमंत्रण भेजा गया है। इकबाल अंसारी कौन है? इकबाल अंसारी मुस्लिम पक्ष के पैरोकार हैं, जो जीवन भर लड़ते रहे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मस्जिद बननी चाहिए। हमने उनको आदर के साथ आमंत्रित किया। हम इंटॉलरेंट है भाई। वो पारसी, हमारे पारसी भाई बहन जिनको अपने देश में शरण नहीं मिली, हमने उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। वो यहूदी, हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में दम घोंट के मार डाला, हमने उनको भारतवर्ष की प्राणवायु दे दी। हम इंटॉलरेंट हैं। अरे हम मक्का मदीना में मंदिर थोड़ी मांग रहे थे, अयोध्या में मांग रहे थे, वहां तो दे दो, अधिकार है हमारा, बनता है भाई। हमने कभी कोई मस्जिद नहीं गिराई। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किए, कोई बतलाए। काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी। भूभाग नहीं, शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अटल जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। अटल जी की ये पंक्तियां पहचान बन चुकी हैं हमारी, आंदोलित करती हैं हमें। हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। अच्छा, फिर से अगर आप पलट के देखें तो आप विकिपीडिया पे खाली जाकर हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा जो विकिपीडिया वाली है। बाकी आप डिटेल में ना जाएं, डिटेल में तो बहुत तकलीफ होगी आपको। उतना भी पढ़ लेंगे आप तो जानेंगे क्या क्या कोशिशें की गई अटल जी को झुकाने के लिए कि वो मंदिर बनाने की जिद छोड़ दें। एक सरकार 13 दिन में गिरा दी गई, दूसरी सरकार 13 महीने में गिरा दी गई। झुक जाइए अटल जी, ये जिद छोड़ दीजिए, इतनी ही प्रॉब्लम है। बाकी आप तो आदमी बड़े अच्छे हैं, हम बहुत मानते हैं आपको, लेकिन ये मंदिर छोड़ दीजिए। और अटल जी झुक जाएं। मुझे याद आता है एक बार अटल जी को कमर में बड़ा भीषण दर्द हुआ। उनको एम्स ले जाया गया, एम्स दिल्ली, एम्स में एडमिट हुए। डॉक्टर साहब आए, देखा, बोले अटल जी कुछ खास नहीं है, बस कमर में मोच आ गई है, मुझे लगता है आप झुक गए होंगे इसलिए मोच आ गई। अटल जी दर्द से करा रहे थे, कराते हुए बोले, डॉक्टर साहब ये कहिए मुड़ गए होंगे, झुकना तो हमको आता ही नहीं है। राज बाबू, तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है,
बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। हमें झुकाओगे? ऐसी तलवार नहीं बनी जो हम हिंदुओं का, हम भारतवासियों हमारी गर्दन झुका सके। धरती में ऐसा लोहा नहीं ढला आज तक। और भगवा, देखिए भगवा तो भाई नाशक है। मैं हमेशा कहता हूं भगवा हमारे संत धारण करते हैं, जो भी धारण करते हैं, मैं देखता हूं अजीब तरह से वो भय से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। अटल जी की नसों में संघ का राष्ट्रवाद बहता था। और मैं पहले कई बार कह चुका हूं कि जो शाखा चला गया, एक बार जो शाखा चला गया, वो किसी के बाप से नहीं डरता। एक हमारे युग कवि हैं, कलयुग कवि, उन्होंने बड़े विश्वास के साथ कुछ दिनों पहले कह दिया कि ये जो संघ वाले हैं ये अनपढ़ हैं। संघ के बहाने निशाना साधा गया था हिंदुत्व पे और हिंदुओं पे। मैं सोचता रह गया ऐसा है क्या? आज एक फैक्ट चेक करते हैं, चलिए देखते हैं कि कितना कितना अनपढ़ हैं संघ वाले। सर संघ चालक जो पहले थे हमारे, प्रथम श्री केशवराम बलीराम हेडगेवार, जिनके हाथों में संघ की बागडोर रही, जिन्होंने जन्म दिया है संघ को, एमबीबीएस थे। फिर लक्ष्मण वासुदेव परांजपे एमबीबीएस, गुरु गोलवलकर बीएससी एमएससी एलएलबी, मधुकर दत्तात्रेय एलएलबी, रज्जू भैया बीएससी एमएससी पीएचडी, के सुदर्शन बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, और अभी मोहन भागवत जी हैं वेटनरी साइंस में ग्रेजुएट। अनपढ़ हैं ये? और अगर ये अनपढ़ हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये प्रार्थना करता हूं कि मेरा पूरा देश अनपढ़ हो जाए। हमें ऐसे ही अनपढ़ चाहिए। हाँ, तीन सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमारे नंबर थोड़े कम आते हैं। हम भारतीयों के और हिंदुओं के नंबर, आपके भी नंबर कम ही आए होंगे उन 3 सब्जेक्ट्स में। वो है झुकना, दबना और डरना। इसमें भाई थोड़ा नंबर कम है। और देखिए अभी क्या हुआ, 3 अनपढ़ों ने, 3 जाहिलों ने भारत माता के ऊपर एक लांछन लगा दिया कि भाई मालदीव्स में जिस तरह का टूरिज्म है वो भारत कभी दे नहीं सकता। हुआ क्या, उनके टूरिज्म पे 24 घंटे के अंदर हमने ताला लगवा दिया। हुआ कि नहीं हुआ? ये हैं हम। हमारे नंबर इन्हीं 3 सब्जेक्ट्स में कम है। बाकी अगर कभी राष्ट्र धर्म का हमारा रिजल्ट देखोगे ना, हमारा रिपोर्ट कार्ड 100 में 100 पाते हैं हम। पराक्रम हमारा है इतना यशस्वी, कथाएं हमारी सनातन हुई हैं, वो तलवारें रण में जो बिजली सी चमके हमारे लहू से सुहागन हुई हैं। कहां तक कोई शब्दमाला पिरोए, कहां तक करे कोई वर्णन हमारा, कि शेरों के जबड़े में देके हथेली गणित सीख लेता है बचपन हमारा। अगर एक अवसर गगन को मिले तो हमारी धरा को गगन झुक के चूमे। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।